हेलो दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार हैं। एरोवाना देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी तैयार। जल्द शुरू होगा तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम। अमेरिका लॉन्च करेगा FOO फाइटर सैटेलाइट। लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। चाइना ने लॉन्च की नई हाइपरसोनिक मिसाइल। ऑटो टैंकर ट्रैकर एंटी थर्मल IR कोटिंग से लैस है। T90 भीष्म टैंक का न्यू वर्जन। भारत के फूफा की ताकत से कई गुना बढ़ जाएगी एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर। तो चलते हैं इन्हीं समाचारों को डिटेल में जानने के लिए। भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनकर तैयार है। इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम एरोवाना है। इसकी डिजाइन और निर्माण दोनों ही MDL ने किया है। इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर विकसित किया गया है ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि भारत ऐसी पनडुब्बी खुद बना सकता है। इसका फायदा सिर्फ समुद्री जांच पड़ताल में ही नहीं बल्कि चुपचाप समुद्र के अंदर युद्ध लड़ने की काबिलियत और क्षमता को बढ़ाना भी है। यह अंडर वाटर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का पुख्ता प्रमाण है। इसके जरिए कम कमांडो के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या खुफिया मिशन किया जा सकता है। अगला समाचार, जल्द शुरू होगा तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा। यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। इससे INS विक्रांत से पहले रूस से 2013 में INS विक्रमादित्य मंगवाया गया था। दोनों फिलहाल नौसेना की सेवा में लगे हैं। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी, लेकिन भारत का मकसद है चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करना ताकि टक्कर दी जा सके। अगला समाचार, अमेरिका लॉन्च करेगा FOO फाइटर सैटेलाइट। इसकी नज़र से नहीं बच पाएंगे रूस, चीन और कोरिया की कोई भी मिसाइल। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स ने एडवांस मिसाइल डिफेंस कॉन्स्टिलेशन के लिए पहला सैटेलाइट बनाने का आदेश दे दिया है। अब स्पेस फोर्स की स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी इस सैटेलाइट को बनाने में लग गई है। यह एजेंसी ऐसा सैटेलाइट बनाएगी जो अंतरिक्ष से दुनिया भर की हाइपरसोनिक मिसाइलों की उड़ान पर नजर रखेगी। एजेंसी ने कैलिफोर्निया की मिलेनियम स्पेस सिस्टम कंपनी को $414 मिलियन यानी कि 3,456 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कंपनी को इतने पैसे में 8 सैटेलाइट्स बनाने हैं। इन सैटेलाइट्स का नाम है FOO फाइटर सैटेलाइट यानी फायर कंट्रोल ऑन ऑर्बिट सपोर्ट टू द वॉर फाइटर प्रोग्राम या F2 या FOO फाइटर। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद चीन, रूस, उत्तर कोरिया और अमेरिका के दुश्मन देश जानबूझकर तो हाइपरसोनिक या खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 सैटेलाइट अंतरिक्ष से ही दुनिया की सभी मिसाइल लॉन्चिंग पर तीखी नजर रखेगी। अगला समाचार, लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। भारत की ताकत का लोहा मानेगी दुनिया। भारत सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा होगा। इसके लिए लखनऊ में फैक्ट्री बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीक मारक क्षमता और सुपरसोनिक गति के लिए जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लखनऊ में तेजी से ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन प्लांट का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इसे बनकर तैयार होने में 2 साल लगेंगे। इसके बाद 2026 से 2027 के बीच ब्रह्मोस NG मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यह हल्की, तेज और ज्यादा घातक मिसाइल है।
ब्रह्मोस एनजी मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगला समाचार, चाइना ने लॉन्च की नई हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या भारत को इससे खतरा है? चीन ने हाल ही में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल को H-6K बॉम्बर यानी बम वर्षक को लॉन्च किया गया, यानी यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम 2PZ-21 है। इसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें एक बम वर्षक को बमों और मिसाइलों के साथ उड़ाया जाता है। इसके बाद तय स्थान पर बम और मिसाइल को गिराया गया। सभी ने एकदम सटीक निशाना लगाया। चीन ने मिसाइल की ताकत या क्षमता का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह KD-21 या YJ-21 का ही एडवांस वर्जन है। यह करीब 27 फीट लंबी है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। टारगेट पर निशाना लगाते समय इस मिसाइल की गति 4770 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि अधिकतम गति 7408 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। यह बात तो तय है कि अगर चीन इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत के लिए करता है तो स्थिति बेहद विकट हो सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता और तकनीक फिलहाल देश में नहीं है। भारत के पास जितने भी एंटी मिसाइल तकनीक हैं, उनकी क्षमता हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर जांची नहीं गई है। अगला समाचार, ऑटो ट्रैकर एंटी थर्मल IR कोटिंग से लैस है। T-90 भीष्म टैंक का नया वर्जन दुश्मनों के छक्के तो छुड़ाएगा ही। चेन्नई के आबादी में मौजूद हैवी व्हीकल फैक्ट्री से T-90 भीष्म मार्क 3 टैंक का नया बैच निकल गया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना के आर्म्ड व्हीकल फ्लीट में शामिल किया जाएगा। इस टैंक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है, सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की गई है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। फिलहाल इस टैंक की खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। ऑटो ट्रैकर लगा है। TKN-4S AGATM CDR साइट लगी है। LCD मॉनिटर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी थर्मल IR कोटिंग और इन-वॉर GLGMS लगाया गया है, यानी इसमें स्वदेशी यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। अगला समाचार, भारत के फूफा की ताकत से कई गुना बढ़ जाएगी एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर। DRDO का एक प्रोजेक्ट है। इसका इंतजार देश को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि ये भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा। दुश्मन का राडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगी। यह भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह एक ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसपास में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हिंदी का ये डिफेंस न्यूज़ जो है ये अब हर रोज़ आएगी, क्यों